मॉर्निंग ट्रेडर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आई वॉज इनएक्टिव फॉर मेनी डेज। काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था एंड इवेंचुअली मैं मेरे ग्रुप में भी एक्टिव नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस एंड हेल्थ इश्यूज। ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कल जो एक्सपायरी थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की स्पेशली वो कैसी थी एंड आज का जो मार्केट होगा कल के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा हमेशा आपको हमेशा ऐसे बोलता ही हूँ कि करंट डे को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको प्रीवियस डे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर प्रीवियस डे को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपको करंट डे अच्छे से समझेगा एंड आपकी एंट्री एग्जिट एंड आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कल की बात करूँ बैंक निफ्टी की, ओके दिस इज़ अ बैंक निफ्टी चार्ट। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर कल की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने कल यहाँ पर एक टाइप ऑफ डॉजी कैंडल बनाया मॉर्निंग में। ओके, फिर यहाँ से पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। ओके, मतलब पूरे दिन यहाँ पे लोगों का प्रीमियम खाया। ओके, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं पीसीआर डेटा की तो पीसीआर डेटा यहाँ पे 1.2 1.1 के आसपास चल रहा था मॉर्निंग में। ओके, दैट्स अ साइन ऑफ बुलिशनेस। ओके, बट क्या हुआ एट दी एंड मार्केट क्या किया, मार्केट आया यहाँ पे डेज लो के आसपास। ओके, काफ़ी सारे लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे मार्केट देगा एक ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। ओके, एंड यहाँ पर ही लोगों के एसएल ट्रैप होने लग गए। ओके, हुआ क्या था यहाँ पे ये कैंडल पे सब लोग ने शॉर्ट पोजीशन बनाई। ओके, मार्केट गया नीचे, थोड़ा सपोर्ट लिया यहाँ पे एंड यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, मैसिव रिवर्स। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स। ओके, आप सोच सकते हो प्रीमियम्स क्या भागा रहेगा। ओके, जहाँ तक मुझे मालूम है मैं आई हैव सीन द प्रीमियम ऑफ 17 का प्रीमियम जो था मैंने 68 तक जाते हुए देखा था। ओके, हमने भी कुछ बाई किया था बट हमारा एसएल ये रिवर्सल की वजह से हमारा एसएल हिट हो गया, वरना वो 17 का 68 जो था वो 200 के आसपास मेरा टारगेट था बट नहीं हुआ। इट्स ओके फाइन, एसएल इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, सो हमने हमारा एक्सेप्ट किया एसएल। ओके, सो अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की तो निफ्टी के अंदर अगर गाइस अगर हम देखें तो निफ्टी के भी अगर सेम एनालिसिस है। ओके, निफ्टी की अगर बात करूँ तो निफ्टी उस दिन प्रीवियस डे एक्सपायरी जिस दिन था उस दिन पूरा दिन सीपीआर के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। आफ्टर दैट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ओके, यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री बनती है जिसका टारगेट यहाँ पर बुक होता है, दैट इज सीपीआर ब्रेकआउट पैटर्न एंड आफ्टर दैट यहाँ से रिवर्सल हुआ एंड वापस यहीं से वापस ही रिवर्स हो गया। ओके, सो इट वॉज एन अबनॉर्मल डे। कल का जो डे था इट वॉज अ जिगजैग डे टाइप ऑफ बोल सकते हैं, जिगजैग डे। ओके, ना बड़े ट्रेडर बड़ा बिग मूव कभी नहीं मिला, बिग मूव जो रहता है वो नहीं मिला। अब कोई भी ट्रेडिंग में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो बॉटम से लेकर टॉप तक पूरा कैप्चर किया, यहाँ से किसी ने बाय किया हो तो यहाँ पे किसी ने सेल आउट किया हो, ऐसा हार्डली लकीली हो जाता है। बट ऐसे पूरा बॉटम एंड टॉप कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है ट्रेडिंग में, स्पेशली अगर आप इंडेक्स की बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, यस कर सकते हैं लोग, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ हम फिन निफ्टी के अंदर जो ट्रेड लिए हैं वो क्या है, और सबसे पहले लेवल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, लेवल्स क्या क्या है। ओके, सो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स कौन से ड्रॉ किए हैं और आज मार्केट जो रिवर्सल दिया है वो कैसे दिया है। लेट्स कम टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फर्स्ट। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आएंगे तो अच्छे से समझेगा। ओके, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं गाइस। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, अगर आपको दिख रहा है तो। ओके, दिस इज नोन एज अ डिमांड जोन। ओके, दिस इज अ डिमांड जोन। हुआ क्या है यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से रैली की तरह अच्छा हुआ। ओके, यहाँ से हार्डली मार्केट नीचे आया। ओके, ये एक दिन आया था बट नेक्स्ट डे वापस से रैली कंटिन्यू करके मार्केट ऊपर चला गया। ओके, आफ्टर दैट क्या हुआ, मार्केट आया नीचे, यहाँ पे रीटेस्ट किया इसके क्लोजिंग के आसपास एंड यहीं से वापस रिवर्स हो गया। सो दिस बिकम्स अगेन एज अ डिमांड जोन। ओके, ये एक और डिमांड जोन बन जाता है। ओके, सो हुआ क्या है, यहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आया, कंसोलिडेट किया। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझेगा। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखिए गाइस, सो यहाँ पर ही मार्केट आया था आज। ओके, यहीं पे मार्केट आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड लुक एट द मूव। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन। ये जो जोन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन थे, इसके लिए मैंने शॉर्ट पोजीशन ना मॉर्निंग में दी थी ना आफ्टरनून में दी थी एंड उसके बाद ये मार्केट हो गया रिवर्स। ओके, काफ़ी सारे ट्रेडर्स लोग ने शॉर्ट पोजीशन लिए थे और वहाँ इन सब के ऐसे हिट हुए थे। दिस वाज द रीज़न कि मैं कभी भी मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट कैंडल पे कभी भी शॉर्ट नहीं लेता हूँ। ओके, आई हैव सीन मेनी टेलीग्राम चैनल्स उनके टारगेट तक हिट हो गए, वो भी जैकपॉट ट्रेड। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ। ओके,
सो लेट्स कम टू द फिन निफ्टी चार्ट। मैंने फिन निफ्टी के अंदर मेरी एंट्री बनाई थी। सो फिन निफ्टी की एंट्री समझते हैं। ओके, एज मैंने बैंक निफ्टी की बात की तो बैंक निफ्टी के अंदर ये रेंज जो था, ओके, पहले फिन निफ्टी के अंदर ये रेंज समझते हैं। ओके, मैं अभी शॉर्ट पोजीशन पे हूँ फिन निफ्टी के। ओके, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली है फिन निफ्टी की। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अभी जो मैंने लॉन्ग पोजीशन ली वो किस बेसिस पे ली थी। अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी के लिए सबसे पहले ये एक डिमांड जोन है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई है जहाँ से मार्केट क्रैश हुआ। फिर ये एक सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट क्रैश हुआ। तो अगर मैं बात करूँ ये जो रेंज है दैट्स नोन एज एन इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट हुआ है क्रैश। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग, दैट इज बिग बिग रिटेलर्स, बिग बिग होलसेलर्स लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं। यहाँ पे मार्केट आ रहा है और नीचे फेंक रहे हो मार्केट। ओके, सो दिस रेंज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होती है, इसके लिए इसको आगे तक लेकर आया। ओके, अब उसके आगे वाले दिन पे आ जाते हैं, अगले दिन पे आ जाते हैं। अगर मैं देखूँ दैट इज़ 21 को क्या हुआ था मार्केट में। ओके, 21 को क्या हुआ, 21 को अगर मैं देखूँ तो मार्केट गैप अप हुआ था। दैट इज़ वो रेंज के ऊपर ओपन हुआ। ओके, वो रेंज के ऊपर, ये जो रेंज थी, ये जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, ये जो इम्पॉर्टेंट रेंज थी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट फ्री फॉल हो रहा था 2 से 3 बार। अब यहाँ पे मार्केट हुआ है गैप अप। आप देख सकते हो यहाँ से गैप अप हुआ है। अब हुआ क्या, यहाँ से गैप अप होने के बाद क्या हो, काफ़ी सारे ट्रेडर्स जिनके एसएल थे यहाँ पे उन सबके एसएल हिट हो गए। ओके, और वो सब अपने पोजीशन से एग्जिट हो गए। ओके, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल के बाद आप मैसिव मूव देख सकते हो, क्योंकि लोगों के एसएल ही यहाँ पे थे, उनके एसएल हिट हो गए एंड ये बाद में एकदम बड़ा असम हुआ है। तो ये भी एक अपना एक डिमांड जोन बन जाता है। देखो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये हमेशा आप जानते हो। तो प्रीवियसली ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बट नाउ दिस विल एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। प्रीवियसली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये लोकेशन, ये पूरा एंटायर लोकेशन, जहाँ से मार्केट 2 से 3 बार, पास में चार्ट में जो आपको मैंने बताया था, 2 से 3 बार यहाँ से क्रैश हो रहा था मार्केट। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, बट क्योंकि ये अब ब्रेक हो चुका है और यहाँ से एक मस्त रैली मिली है, नाउ दिस विल एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, सो अब क्या होगा, मार्केट जब इसके आसपास आएगा, कंसोलिडेट करेगा एंड इफ इट मेक्स अ ग्रीन कैंडल वी कैन टेक अ लॉन्ग एंट्री। ओके, हो सकता है ऐसा। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ना। ओके, सो अब मार्केट जब रिटर्न आएगा इस लोकेशन पे, कंसोलिडेट करेगा एंड ग्रीन कैंडल बनाएगा, वी कैन टेक अ लॉन्ग एंट्री। ओके, हुआ ऐसा ही हुआ। ओके, आप फर्स्ट कैंडल देख लो, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी। ओके, बेरिश कैंडल बनी, काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो होंगे वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, ये सोच के कि यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स थे उन सब कैसे लेट हो गए। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट जो सीपीआर का है, दे डोंट नो, सीपीआर वाइड मीन्स रिवर्सल डे। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कुछ और मार्केट में होगा कुछ और। ओके, सो हुआ क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। देखो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर थे। ओके, तो मैं इसके लिए फिन निफ्टी में पोजीशन अपनी बनाने की सोच रहा था। रीज़न बिहाइंड इट, अगर ये दोनों रिवर्स होंगे तो डेफिनेटली फिन निफ्टी भी रिवर्स होगा, एंड ये जब रिवर्स होगा तो लोगों के एसएल खाते खाते जाएगा। ओके, आई टुक द प्रीमियम एट 34 एंड एग्जिटेड एट 61 और 62 समथिंग। ओके, आई थिंक सो। ओके, ये जो रेंज था मैंने ऐसे इसको, ये प्रीमियम्स को इस पे बेचा, ऑलमोस्ट 100% ROI। ओके, दिस वॉज ट्रेड वॉज। ओके, सो अगर मैं बोलूँ अब मैं शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा हूँ, आई हैव टेकन लॉन्ग पोजीशन समवेयर एंड यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है। ओके, डेज हाई के आसपास, ऐसे ये कैंडल बनी, डेज हाई के आसपास मैंने एग्जिट किया है। ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस बेरिश कैंडल, मैं ये बेरिश कैंडल देख के एग्जिट कर लिया। एंड नाउ इफ आई कम टू अ शॉर्ट पोजीशन, तो मेरे शॉर्ट पोजीशन का लॉजिक क्या है। ओके, सो चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स मेक अ चार्ट बिग एंड देन अंडरस्टैंड कि शॉर्ट पोजीशन जो मैंने ली है उसका लॉजिक क्या है। लुक, ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट का है दैट्स अ बुलिश। सो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है तो मुझे भी एक सी ट्रेड इसी लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे तुम्हारे सेटअप्स होते हैं उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ओके, सो अगर आप मॉर्निंग की अगर बात करो इंट्राडे के लिए, तो ये एक बेरिश कैंडल थी, प्योर बेरिश कैंडल। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स लोग के एसएल हैं।
ओके, अब हुआ क्या है, यहाँ से मार्केट हुआ रिवर्स एंड यहीं पे कंसोलिडेट करके वो आया इधर। ओके, आई हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन समवेयर हियर। ओके, ये पोजीशन पे, ये कैंडल पे मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन ली है। रीज़न क्या है, ये जितने भी ट्रेडर्स इनके ब्रेकआउट ट्रेड्स पे एंट्री लिए हैं, ये जो रेंज है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब जब रेजिस्टेंस टूट जाता है, ओके, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लिया। ओके, लॉन्ग एंट्री लिया ये सोच के कि अब मार्केट जाएगा ऊपर, बट उन सब के एसएल कहाँ पर है, ये कैंडल के नीचे, ये कैंडल के नीचे और समवेयर हियर और हियर, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो 10-15 पॉइंट्स का एसएल रखते हैं, तो उनके एसएल समवेयर हियर हियर इसके आसपास में रहेंगे। ओके, सो अब होगा क्या, आप देख सकते हो कि ये जब इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो स्मॉल एसएल वाले जो थे वो एग्जिट हुए, उसके बाद में एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद रिटर्न ये एक और रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी। रीज़न क्या है, लोगों के एसएल यहाँ पे थे और वो सारे एसएल हिट हो गए। ओके, अब होगा क्या, मार्केट आएगा नीचे। अब कुछ कुछ ट्रेडर्स लोग रहते हैं वो जो मार्केट से फाइट करते हैं, वो इनकी वजह से ये कैंडल्स बनती है, वो कीप ऑन एडिंग करते रहते हैं अपने पोजीशन को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इधर 70 रुपीज़ पे लिया होगा, उनका एसएल होगा 60 पे और 55 पे। ओके, तो अब होगा क्या, अब जब 55 पे आ जाता ना, भले उनका एसएल 60 पे होगा, वो क्या करेंगे, वो अपने पोजीशन को ऐड करेंगे, ये सोचेंगे कि मेरा 70 का एवरेज 65 तक आ जाएगा, सो डैट अगर मैं C2C भी चला गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा पोजीशन से। उनके माइंड में ये साइकोलॉजी चलती है। ओके, सो वो क्या करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, इनके ऐडिंग की वजह से ही ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बीच बीच में बनती है। बट ओवरऑल अब मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है उनका एसएल कहाँ होगा, उनका एसएल होगा इसके ऊपर। ओके, सो इफ़ अगर मार्केट, ऐसा नहीं है कि 100% श्योर है मार्केट क्रैश ही होगा, मार्केट डेज लो तक आएगा, ऐसा नहीं है। जब तक मार्केट डेज हाई के नीचे है, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उनके ऐसे लिए कैंडल के ऊपर से। ओके, दैट इज समवेयर हियर। ओके, तो जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट किए हैं उनके ऐसे यहाँ पर है। ओके, सो जब तक यहाँ तक नहीं क्रॉस करता, इसको क्रॉस नहीं कर देता एक बुलिश कैंडल बना के, तब तक ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन रहेगा डाउन साइड। ओके, दैट इज डेज लो। ओके, आप डेज लो के आसपास आप टारगेट बना सकते हो। दिस इज नोन एज एन बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी। ओके, bull trap strategy. If you want, I can make a video on this. And this was my analysis for Nifty, Nifty Bank, and Fin Nifty. And yes, if you have any question, you can drop me a text. And डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे डिटेल्स रहेंगे, एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।